बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम को की तरफ मूव करने से पहले मैं इसके अंदर जो मल्टीपल टर्म्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करूँगा पहले कि हमें जो टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, यानी इनके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी मैथ के अंदर कुछ मीनिंग होती है। जैसे हमारे पास इस एक्सरसाइज में कहीं पे आएगा इज़, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसी तरह आएगा इज़, मच, इज़, इसका भी मतलब होता है इक्वल टू। इसी तरह एक और वर्ड आता है डिफरेंस, इसका मतलब होता है माइनस। इस तरह एक और वर्ड आता है प्रोडक्ट, ये शो करता है मल्टीप्लाई को। डिफरेंस, प्रोडक्ट, सम, ये एडिशन को शो करता है। टाइम्स, टाइम्स मल्टीप्लाई के। जैसे आपके पास कहेगा कि 5 इज़ 4, तो मतलब वहाँ पर इज़ आया तो मतलब इक्वल टू की ना साइन देंगे। इसी तरह एज मच एज जो यूज़ होता है वो मोस्टली शो करता है इक्वल टू को। डिफरेंस जब आ जाएगा मतलब हमें दो नंबर के बीच में वो कह रहा है कि माइनस की सिंबल देनी है। इसी तरह सम, मतलब जैसे आपके पास कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर आ जाएगा कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज़ 520 फॉर सपोज। इसी तरह टाइम, मतलब कि 5 टाइम देन द ओरिजिनल नंबर। एंड आपके पास लेस देन भी आ सकता है। लेस का मतलब भी माइनस करना है। और कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर मोर आएगा, उनके अंदर ऐड करना होगा। इसी तरह आएगा अगो मोस्टली ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिनके अंदर एज का डिस्कशन होती है तो उनके अंदर अगो आता है, वहाँ पर भी हमें माइनस करना होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड हैं जिनकी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर या एक्सप्रेशन में अलग मीनिंग है, यानी ये कुछ सिंबल्स को शो करते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश के अंदर यानी अंग्रेज़ी में हम इनको देखेंगे तो इनकी मीनिंग में भी डिफरेंट हो। लेकिन मैथ के अंदर ऐसा नहीं होता। मैथ या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की अलग अलग अपनी एक वोकेबलरी होती है। इसी तरह मैथ के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनके अंदर ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम आज के नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर द सम इज़ 31, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हम लिखेंगे कि देखें, कंडीशन को समझेंगे, लेकिन उस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हम इसके डेटा के अंदर जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन लिखने के बाद हम फिर उस पूरी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, यानी जब हम इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम डेटा में ज़रूरी होती हैं उनको लिखते हैं, बाकियों को मिस भी करते हैं डेटा में से, ठीक है। जैसे व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर। अच्छा, अब सपोज़ करें हमारे पास नंबर जो फाइंड करना, उस नंबर को मैं नाम देता हूँ लेट नंबर इज इक्वल टू, किसी भी वेरिएबल का आप नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्स दे रहा हूँ। अब कह रहा है कि जब 3 को किसी भी नंबर को, यानी वो अननोन नंबर है, उसको 7 टाइम्स बनाते हैं, इसमें 3 को ऐड करते हैं तो उसका सम आता है 31 के बराबर। तो पे उसके बाद हम लिखेंगे 7 टाइम्स अ नंबर। 7 टाइम्स अ नंबर मतलब अगर अननोन नंबर एक्स है तो उसका 7 टाइम क्या बनेगा, टाइम का मैंने आपको बताया, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 7x लिख सकते हैं। इसी तरह सम, मतलब जब उनको ऐड किया जाता है तो उनकी सम यानी रिज़ल्ट क्या आता है, वो बराबर होता है 31 के। अब बताना है इसे एक्स की वैल्यू क्या है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
कह रहा है कि व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स अ नंबर क्या बनेगा 7x, इसमें 3 को ऐड किया जाता है तो इन दोनों की जो सम आती है, सम मतलब अब सम की बात कर रहे हैं, मतलब ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो आता है 31, वो हमेशा इक्वल टू की इस तरफ रखेंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है कि इसको आप इस तरफ भी रख सकते हैं, उसको इस तरफ, लेकिन मतलब ये दोनों सेपरेट होंगे, एक अलग साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे होगा। 3 यहाँ पर अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है, लीनियर इक्वेशन है। तो x जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस का 3 इस तरफ जाएगा माइनस का, तो 7x इज इक्वल टू 31 माइनस का 3, 31 में से 3 जाएगा, 7x इज इक्वल टू हमारे पास 31 में से 3 जाएगा 28। तो x इज इक्वल टू ये जो 27 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ आके क्या करेगा 28 के साथ डिवाइड, 7 का डबल 1 टाइम 4 टाइम, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 4 मिल गई। अब हम आते हैं थोड़ा डेटा की तरफ, प्रीवियस जो हमने डेटा बनाई है, x हमारे पास किसके बराबर है, किसी नंबर के बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर इज़ 4, जो नंबर हमें मिला है वो कौन सा है 4 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 9, डिटरमाइन द नंबर। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें इसके अंदर कह रहा है कि अगर हमारे पास इस कि दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डिफरेंस मतलब माइनस 3 क्वार्टर्स, 3 मतलब क्वार्टर्स में 3/4 एंड 3/5, 3/5 मतलब 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 9, उनका जो रिज़ल्ट आता है वो 9 है। तो बताएं कि नंबर कौन सा है। हम लिखेंगे डेटा के बाद लिखेंगे लेटर नंबर इसके बराबर है x, उसका 3 क्वार्टर्स ऑफ अ नंबर, हम क्या लिखेंगे 3 क्वार्टर्स ऑफ अ नंबर, 3 क्वार्टर्स मतलब 3/4, क्योंकि 3 क्वार्टर्स 3/4 को क्वार्टर्स का जो वर्ड आता है ये तब आता है मैथ में, मोस्टली ये फ्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर बराबर हो 4 के, ठीक है। तो 3 क्वार्टर्स, 3 का मतलब ये पहले न्यूमरेटर को शो करा उसके बाद डिनोमिनेटर को। ऑफ अ नंबर, ऑफ का वर्ड जो होता है वो शो करता है मल्टीप्लिकेशन को, तो ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करें ऑफ अ नंबर जो कि नंबर अननोन है, वो अननोन नंबर कौन सा है जिसको हमें डिटरमाइन करना यानी फाइंड आउट करना, वो है एक्स के बराबर। तो मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 3/4 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। इसी तरह हमारे पास कह रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि एंड 3/5 ऑफ अ नंबर, सॉरी, और 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब क्या बनेगा 3/5, ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म को बता रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑफ अ नंबर इज़ 9, यहाँ पर इज़ आ गया जो कि मैंने आपको प्रीवियस इसी लेक्चर के अंदर पहले बताया था कि इसकी मीनिंग क्या होती है, बराबर यानी रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट इन दोनों का क्या आता है, रिज़ल्ट जो बनता है वो बनता है 9। बताना नंबर कौन सा है। देखिए बेटा, कंडीशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक। वंस अगेन मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स, यानी कि 3 क्वार्टर्स हमने क्या निकाला 3/4 इंटू एक्स, माइनस डिफरेंस की बात करा तो हम माइनस लिखेंगे, एंड 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या आता है 9। अब यहाँ पर माइनस है तो इनकी क्या लेंगे एलसीएम। तो ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x/4 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों की एलसीएम क्या आएगी 20। अब 20 एलसीएम आएगी तो 4 को 20 के साथ डिवाइड करें, 4 का डबल 1 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम। इसी तरह फिर 5 को भी कर लें,
20 ऊपर और 5 नीचे, 5 का डबल 1 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, यानी जब 4 ने इसके साथ डिवाइड किया तो जवाब आया 5। 5 रखें मल्टीप्लाई बाय इस 4 के ऊपर क्या है 3x, माइनस 5 को इस 20 के साथ डिवाइड किया तो जवाब क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय इस 5 के ऊपर क्या है 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15x माइनस 4 को 3 के साथ 12x अपान में 20 इज इक्वल टू 9। अब देखें 15 में से 12 जाएगा, 3x बचेगा अपान में 20 इज इक्वल टू 9। ये 20 जो है यहाँ पर डिवाइड करा इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा कि 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 20। 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करा इस तरफ आके डिवाइड करेगा इन दोनों के साथ, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 20 अपान में 3। 3 का डबल 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू ऊपर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय और क्या है 20, 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा 16। तो हमें जो अननोन नंबर फाइंड आउट करना था वो क्या कौन सा है 60। हम लिखेंगे द नंबर इज 60, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा अब बेटा अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड इज 300 इंटू, डिवाइड इज 300 हिना एंड रीना, रीना और हिना के बीच में हमें 300 रुपीज़ को डिवाइड करना है, सो दैट रीना गेट्स 100 लेस देन 3 टाइम द अमाउंट हिना गेट्स। यानी कि टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो कौन सा इस क्वेश्चन में बता रहा है, टोटल अमाउंट वो है रिस 300 रुपीज़, रिस 300 यानी कि 300 रुपीज़ है। अब इन दो लड़कियों में डिवाइड करने, एक का नाम है हिना, दूसरी का नाम है रीना। फिर आगे कंडीशन दे रहा है इस जैसा कि रीना गेट्स 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट रीना गेट्स, यानी कि जो रीना को पैसे मिलते हैं वो 100 रुपये कम मिलते हैं जितना हिना लेती है, लेकिन हिना को अमाउंट को 3 टाइम्स जो है करके उसमें से फिर 100 माइनस करें। यानी इसके लिए जो कंडीशन बताई जा रही है रीना के लिए, वो कंडीशन इस ही की अमाउंट में से हम ड्राइव करेंगे। अब सपोज़ करें कि लेट हिना गेट्स किसके बराबर है x। अगर मैं कहूँ हिना को जो अमाउंट है अननोन अमाउंट वो x रुपीज़ मिलता है, तो रीना के लिए कह रहा है कि रीना जो लेती है वो 100 रुपये कम, लेकिन 100 रुपये कम किस में से 3 टाइम द अमाउंट हिना गेट। जो अमाउंट हिना गेट यानी अमाउंट जो हिना को मिलता है, जो पैसे हिना को मिलते हैं उसके 3 गुना करके 3 टाइम्स करके, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे x, फिर उसमें से 100 रुपया कम, यानी कि जो रीना को अमाउंट मिलता है वो 100 रुपया कम मिलता है। देन डेट ऑफ द 3 टाइम्स अमाउंट द हिना गेट्स। तो हिना को लेट सपोज हमने कहा नॉन अमाउंट था x, तो रीना को कितना मिलेगा, रीना गेट्स इसके 3 टाइम्स, 3 टाइम मतलब 3x, उसमें से 100 रुपीज़ कम, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस का। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन कौन सी मिली है कि देखें अब हमें जो बता रहा है अमाउंट वो इन दोनों के बीच में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड मतलब हम क्या लिखेंगे कि जो हिना प्लस रीना इन दोनों का शेयर किसके बराबर है, टोटल अमाउंट, यानी इन दोनों को जो भी पैसे मिलते हैं वो इन दोनों के अंदर डिवाइड करने। तो जाहिर सी बात है जो अमाउंट इसको मिलेगा वो
इसको इन दोनों को जो भी मिलेगा वो होगा 300 रुपीज़ के बराबर। लेकिन हो सकता है एक को ज़्यादा दूसरे को कम, वो अलग बात है, लेकिन दोनों को अमाउंट जो मिलेगा उन दोनों का सम बराबर 300 रुपीज़ की होगा। तो मीन्स हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा इन दोनों का सम जो होगा वो 300 के बराबर, यानी ये एक तरह का रिज़ल्ट है इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन के अंदर। तो रिज़ल्ट को हम हमेशा एक साइड पे रखते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको दूसरी साइड। रीना को जो पैसे मिलते हैं वो किसके बराबर हैं, x प्लस रीना के लिए जो हमने एक्सप्रेशन बनाया 3x माइनस 100, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 100, और इसको भी भले आप ब्रैकेट में बंद कर लें, और टोटल अमाउंट किसके बराबर है 300। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करने का मकसद ये है क्योंकि जब हम प्लस देते हैं तो ये प्लस दरअसल इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही होती है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही पर्सन के लिए, एक ही बंदे के लिए। तो वही सेम चीज़ कि यहाँ पर एक ही जो है गर्ल है, उसके लिए जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन ड्राइव की है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर रखेंगे जो हमने बनाई है। अगर हम इसको इस तरह रखेंगे कि x प्लस 3x माइनस 100, इसका मकसद ये होगा कि वी आर गोइंग टू एड दीज टू टर्म्स नॉट 100, मीन्स वी आर गोइंग टू से दैट कि हमारे पास ये जो 100 है वो इसका पार्ट नहीं है, यानी कि वो इस एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, हालांकि इसमें तो है ना। तो इसके लिए इसको तो लाजमी ब्रैकेट देनी है, बाकी इसको ना देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस का ये 3x होगा, इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस, जवाब आता माइनस। यहाँ पर ब्रैकेट है, मतलब ये ब्रैकेट भी, ब्रैकेट की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो प्लस की निशानी है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा -1 सेम, इस साइड पे 300 सेम, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। 100 माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो 4x इज इक्वल टू 300 माइनस का 100 है, तो ये इस तरफ आके प्लस का होगा। 4x इज इक्वल टू 300 और 100 कितने होंगे 400। अब x इज इक्वल टू ये 400 है, इसको ये 4 जो है मल्टीप्लाई करा, इस तरफ आके क्या करेगा डिवाइड। 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, आगे 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो दे दें। तो हमें जो x की वैल्यू मिली वो किसके बराबर मिली 100। अब हम आते हैं अपनी डेटा की तरफ कि ये जो हमने डेटा बनाई है, इस डेटा के अंदर देखें कि जो x है वो किसके शेयर के बराबर है, यानी जो x है वो किस चीज़ को शो करा है, वो पैसे जो कि हिना को मिलते हैं। तो हम लिखेंगे हिना का जो शेयर है या हिना गेट्स वो बराबर होगा 100 रुपीज़। इसी तरह रीना को जो मिलते हैं उनके लिए जो एक्सप्रेशन बनाया था रीना गेट्स, वो बराबर किसके है 300, 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 3 का मतलब सेम 3 सेम ही आएगा, और x की जगह पे 100 रखेंगे माइनस ये 100 यहाँ पर। तो 3 में 300 होगा, 3 को 100 के साथ 300 माइनस 100, तो जवाब क्या आएगा 200। तो मतलब रीना का जो शेयर है वो किसके बराबर है 200। वंस अगेन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रीना गेट्स 300, 3 मल्टीप्लाई 100 के साथ 300 माइनस 100 200। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।